नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 51 देखते हैं। सेक्शन 51 क्या कह रहा है? सेक्शन 51 ये कह रहा है कि जो न्यायालय डिग्री का एग्जीक्यूशन कर रहा है, यानी निष्पादन करने वाली न्यायालय की शक्तियाँ क्या होती है, तो ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता में जो सीमाएं या जो प्रक्रिया बताई गई है, उन शक्तियों, सीमाओं, शर्तों के अधीन रहते हुए न्यायालय यानी डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पे ऐसे आदेश कर सकेगा, यानी डिग्री के निष्पादन करने में कौन कौन से वो न्यायालय आदेश कर सकता है। तो हम देखते हैं कि डिग्री का निष्पादन करने में निष्पादन करने वाले न्यायालय की क्या क्या पावर है। 5 प्रकार की उसको पावर दी गई है। फर्स्ट आती है कि विनिर्दिष्ट रूप से, यानी जो संपत्ति डिग्री में बताई गई है, यानी डिग्री में जिस संपत्ति को उल्लेख किया गया है, जो स्पेसिफाई बताई गई है, उस संपत्ति के परिदान द्वारा, यानी निर्णीत ऋणी द्वारा वो संपत्ति जो स्पेसिफाइक है, उसे निर्णीत ऋणी के द्वारा डिग्रीदार को परिदान किया जाए, यानी जो डिग्री होल्डर है उसे दे दिया जाए। सेकंड क्या कर सकता है निष्पादन करने वाला न्यायालय? कि संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, या तो जो संपत्ति डिग्री में बता दी गई है, उस एग्जीक्यूशन करवाते समय डिग्री में बताई गई संपत्ति की कुर्की और विक्रय, यानी दोनों करवा सकता है न्यायालय, कुर्की और विक्रय, या बिना कुर्की के विक्रय किया जा सकता है, यानी कुर्क नहीं की जाए, कुर्की के बिना विक्रय किया जा सकता है। फर्स्ट आता है संपत्ति के परिदान द्वारा, सेकंड आता है कुर्की और विक्रय की पावर है, या कुर्की के बिना विक्रय करने की पावर है। थर्ड आ रहा है कि सेक्शन 58 के अधीन सेक्शन 58 में जो बताई गई गिरफ्तारी और निरोध की जो अवधि बताई गई है, उस अवधि के लिए डिग्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार किया जा सकता है या निरोध में रखा जा सकता है। सेक्शन 58 में बताई गई अवधि से अधिक किसी भी कंडीशन में उसको निरोध या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कह रहा है कि अवधि कितनी होगी? हाँ, डिग्री के निष्पादन में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन्ड, निरोध किया जा सकता है, डिटेन्ड किया जा सकता है, लेकिन ये गिरफ्तारी या निरोध की, डिटेन की जो टाइम पीरियड है, वो किसी भी कंडीशन में सेक्शन 58 में जो बताई गई उससे अधिक नहीं हो रहा। फोर्थ आती है पावर निष्पादन न्यायालय की। न्यायालय डिग्री का एग्जीक्यूशन करते समय अगर एग्जीक्यूशन करने वाले न्यायालय को लगता है कि रिसीवर की नियुक्ति की जानी चाहिए, तो वो न्यायालय रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। फिफ्थ पावर ये आती है कि वो अन्य रीति से जिसको वो अनुतोष की, जो उसे लगता है इस तरह रिलीफ या अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, तो अन्य रीति से भी डिग्री का निष्पादन करने में अपनी पावर का यूज़ कर सकता है। तो इस 5 प्रकार से निष्पादन करने वाला न्यायालय डिग्री को निष्पादित कर सकता है। इसमें आता है कि जहाँ पे डिग्री धन के संदाय के लिए है, यानी अगर डिग्री में ये कहा गया है कि धन का संदाय, जैसे ए डिग्रीदार है, बी निर्णीत ऋणी है, और न्यायालय ये कह दे कि ए डिग्रीदार को बी धन भुगतान करेगा, यानी धन का भुगतान करेगा कैश में, तो वहाँ पर बी अगर धन का संदाय नहीं करता है, धन का भुगतान नहीं करता है, तो वहाँ पर उसे कारागार में
किसी भी अवधि वैसे निरुद्ध नहीं किया जाएगा, यानी उसे कारागार में नहीं डाला जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये आ जाए कि कब उसको धन के संदाय की कोई डिग्री है और कब उसको धन के संदाय की डिग्री में कारागार में डाला जा सकता है जब लगे न्यायालय को कि निर्णित ऋणी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से फरार होने वाला है या छोड़ चुका है। यानी न्यायालय को लगे निर्णित ऋणी जिसे बी को भुगतान जो बी है उसको भुगतान करना है ए को, और वो भुगतान नहीं करता है तो उसे वैसे तो क्या कारागार में नहीं डाला जाए। लेकिन जहाँ पर सोकोज नोटिस दिया जाता है, कारण हेतु दर्शित करने का अवसर दिया जाता है, यानी सोकोज नोटिस दिए कि क्यों ना आपको सिविल कारागार में निरुद्ध कर दिया जाए या कारागार में क्यों ना आपको सुपुर्द कर दिया जाए। अगर वो सोकोज नोटिस का आंसर नहीं करता है, रिप्लाई नहीं करता है, तो धन के भुगतान की डिग्री में भी निर्णित ऋणी को कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। सोकोज नोटिस दो कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे सोकोज नोटिस दिया जा सकता है। जहाँ निर्णित ऋणी का ऐसा कोई काम है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे ये लगता है कि डिग्री के निष्पादन में बाधा होगी, विलंब होगी, या निर्णित ऋणी इस ऑब्जेक्ट या इस उद्देश्य से कोई काम कर रहा है कि वो डिग्री होल्डर या जो डिग्रीधारी है उसको डिग्री का संदाय धन का भुगतान होने नहीं देता, तो वो क्या क्या काम कर सकता है जहाँ पर उसे धन के संदाय की डिग्री है फिर भी सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। पहला, न्यायालय की स्थानीय सीमाओं की फरार हो चुका है या होने वाला है, या वाद संस्थित किए जाने के पश्चात वाद संस्थित है और डिग्री पारित हो चुकी है जिसमें वह डिग्री पारित हुई है, यानी वाद संस्थित होने के बाद में डिग्री आने से पहले वो अपनी संपत्ति को या संपत्ति के किसी भाग को बेईमानी पूर्वक अंतरित कर चुका है, छिपा चुका है, हटा चुका है, या ऐसा कोई असद्भावना गुड फेथ में काम नहीं कर रहा, वो क्या है मेलाफाइड कोई काम कर रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे उसे लगता है कि न्यायालय के द्वारा जो डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जाना है उसमें बाधा या विलंब आएगी, या उसके पास में धन के डिग्री के में जो रकम है या उसका प्राप्त भाग संदाय करने के उसके पास साधन है निर्णित ऋणी के पास में कि वो बी के पास इतने साधन है कि वो ए को भुगतान कर दे। डिग्री की तारीख के पश्चात साधन थे उसके पास, फिर भी वो क्या करता है, संदाय करता नहीं है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, जानबूझ के संदाय करता नहीं है, भुगतान में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, या डिग्री उस राशि के लिए है, यानी निर्णित ऋणी और डिग्रीदार दोनों के बीच में जो हैसियत है वैश्वासिक हैसियत के संबंध है, और उस वैश्वासिक हैसियत के अधीन ही निर्णित ऋणी डिग्री होल्डर को क्या है लेखा देने के लिए बाध्य है। तो डिग्री में जो राशि बताई गई है वो उसका वैश्वासिक हैसियत में लेखा देने के लिए बाध्य है, फिर भी वो देता नहीं है, भुगतान करता नहीं है, तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय धन के भुगतान की डिग्री है फिर भी उसको कारागार में निरुद्ध कर सकता है। कब, जब वो सोकोज नोटिस भेजा जाता है और सोकोज नोटिस का आंसर रिप्लाई नहीं करता है। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया है खंड ख के लिए, यानी खंड कौन सा बताया है कि जहाँ पे उसके पास में साधन है और वो भुगतान नहीं करता है, उसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन दिया है ख के लिए कि निर्णित ऋणी की साधनों की गणना करने में ऐसी संपत्ति छोड़ दी जाएगी जो कुर्क किए जाने के समय विधि या रूढ़ी के द्वारा छूट प्राप्त, यानी जब निर्णित ऋणी की कोई संपत्ति, मान लो उसके पास 2 लाख की संपत्ति है
और 2 लाख में से 1 लाख की संपत्ति तो क्या है, कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति है सेक्शन 60 के तहत। तो वो जो किसी भी रूढ़ी या किसी भी विधि या विधि के बल रखने वाली रूढ़ी के अधीन अगर डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति को काउंट नहीं किया जाएगा, उसको गणना नहीं की जाएगी। तो ये तो था सेक्शन 51 या 51 की लैंग्वेज थी। अब इसमें हम देखते हैं कि निष्पादन के ढंग क्या हो गए। निष्पादन के ढंग मतलब निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री का